सच जो आरव ने छुपाया था। मिष्टी उसी कमरे में बैठी थी जिसमें आरव की हर मुस्कान, हर शब्द, हर एहसास जिंदा था। बस आरव नहीं था। उसने डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे उसे आरव का धड़कता दिल सुनाई देगा। पर उसे बस एक ठंडापन महसूस हुआ, ऐसा ठंडापन जो किसी अलविदा की तरह लगता है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। बाहर हवा तेज थी, पर उसके भीतर खामोशी बनी हुई थी। अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम मिष्टी ही हो? वो पलटी। एक लड़का खड़ा था, आरव का बड़ा भाई अभिषेक। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक ऐसा दुख था जिसे देखकर मिष्टी का दिल कांप गया। मिष्टी ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आरव कहाँ है? वो बिना बताए कहाँ चला गया? अभिषेक ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसकी आंखें झुक गई। काश वो बता पाता। मिष्टी का गला सूख गया। दिल में भय और प्रश्न दोनों साथ उठे। क्या मतलब? अभिषेक ने गहरी सांस ली। तुमने शायद महसूस किया होगा। आरव कुछ दिनों से बदला बदला सा था। मिष्टी ने याद करने की कोशिश की। वो रातें जब आरव देर तक चुप रहता था, वो मुस्कान जो हमेशा पूरी नहीं होती थी, वो बातें जो आधी रह जाती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, पर सोचा था पढ़ाई का तनाव होगा। अभिषेक की आंखें भर आई। काश बस इतना ही होता। मिष्टी के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। अभिषेक आगे बोला, आरव पिछले 2 महीने से बीमार था मिष्टी, बहुत बीमार। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसकी बीमारी इतनी दुर्लभ है कि इलाज की कोई गारंटी नहीं। मिष्टी का दिल जैसे चाकू से कट गया हो। उसने महसूस किया कि सांसें भारी हो रही है। तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिषेक की आंखों से आंसुओं की धार गिर पड़ी। क्योंकि वो तुम्हें टूटते देख नहीं सकता था। वो तुम्हें प्यार करता था मिष्टी, इस हद तक कि अपनी मौत को भी तुमसे छुपा गया। मिष्टी ने आरव से मिलने का फैसला किया। जब वो अस्पताल पहुंची, कमरे का दरवाज़ा खुला। मशीनों की बीप करती आवाज़ें, देर तक करवट बदलने की ताकत भी न रखने वाला आरव। उसकी आंखों में हल्की रोशनी और चेहरा बिल्कुल पीला। आरव ने धीरे से आंख खोली। मिष्टी को देखते ही चौंक गया। मिष्टी, तुम यहाँ क्यों आई? मिष्टी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं तुम्हारी नहीं हूँ? क्या तुम्हारा दुख देखने का हक भी मेरा नहीं है? आरव ने बहुत कोशिश करके मुस्कुराने की कोशिश की। एक दर्द भरी मुस्कान। मिष्टी,
मैं तुम्हें अपने इस हाल में नहीं देखना चाहता था। मुझे लगा तुम टूट जाओगी और मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसकी पकड़ में उसकी जान बसी हो। मुझे ब्लड कैंसर है मिष्टी, और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। मिष्टी की सांस जैसे रुक गई। वह जोर से नहीं रोई, वह अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई। आरव, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, सुन रहे हो ना? आरव की आंखें नम हो गई। मिष्टी, अगर अगला जन्म मिला ना, तो मैं फिर से तुम्हें ही ढूंढूंगा। मिष्टी वहीं बैठ गई, सड़क पर, रोड पर, धरती पर, जैसे उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया हो। उसका सीना फटने लगा। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आरव ऐसा नहीं कर सकता। वो वापस आएगा, उसे आना ही होगा। अभिषेक ने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़कर कहा, आरव ने मुझे एक बात कही थी। उसके जाने से एक रात पहले। मिष्टी की आंखें ऊपर उठी। आसमान धुंधला हो गया। उसने कहा था, भाई, अगर मिष्टी को मेरी हकीकत पता चली तो वो टूट जाएगी। वो रोएगी, बहुत रोएगी, और मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी किसी के जाने से अंधेरी हो। मिष्टी अब रो नहीं रही थी। वो टूटते हुए भी चुप थी, जैसे आंसू भी उसकी ताकत छोड़ चुके हो। मिष्टी एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। वह उसके बाल ठीक करती, पानी पिलाती, दवाइयाँ समय पर देती, जैसे वह उसके हर पल की धड़कन बन गई हो। रात को आरव ने धीरे से कहा, मिष्टी, एक वादा करो, हमेशा खुश रहना। जिंदगी मेरे जाने के बाद भी मत रोकना। मिष्टी रोते हुए सिर हिलाती है। आरव हल्का सा मुस्कुराया, आंखें बंद की और नींद में डूब गया। मिष्टी उसका हाथ थामे उसी तरह उसके पास बैठी रही, बिना यह समझे कि यह रात उसकी आखिरी रात है। सुबह नर्स कमरे में दाखिल हुई। मिष्टी ने नींद से आंखें खोली। उसने सोचा कि आज भी आरव मुस्कुराकर उससे गुड मॉर्निंग बोलेगा, लेकिन आज सब कुछ शांत था। मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ा। आरव, उठो ना, सुबह हो गई। कोई जवाब नहीं। मशीन की स्क्रीन पर सीधी लाइन चमक रही थी। मिष्टी की उंगलियां कांप उठी। वह हकलाते हुए बोली, आरव, मैं आ गई हूँ। तुम सुन रहे हो ना? कृपया उठ जाओ। लेकिन इस बार आरव हमेशा के लिए सो गया था।
वह मिष्टी का हाथ पकड़े पकड़े उसकी जिंदगी से दूर चला गया था। मिष्टी की दुनिया भी उसी पल ठहर गई। आरव चला गया, लेकिन उसका प्यार, उसकी यादें, उसका दिया हुआ आखिरी वादा मिष्टी के साथ हमेशा के लिए रह गया। उनकी कहानी यही अधूरी होकर भी सबसे खूबसूरत, सबसे दर्द भरी कहानी बन गई। हमारी अधूरी कहानी।